सो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट अगेन, ठीक है। और आज कम से कम गलतियां होनी चाहिए या जीरो गलतियां होनी चाहिए। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस, we should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. तो each के each है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? has आएगा। each के बाद क्या आता है? has आता है, ठीक है। अच्छा गुड, ठीक है। Have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हैज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? ईदर है। ईदर क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये क्वेश्चन फॉर्म में है, इसीलिए पहले आया वर्ब, ठीक है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब पहले आ सकता है, ठीक है। नाउ, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इट्स रिपरकशंस। कहाँ पे? One of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions. What are repercussions? Repercussions. इस क्यों आएगा कंट्रीज के बाद? हाँ। हम्म वही डेवलपिंग है, वही अनडेवलप है, ऐसे नहीं होता। नहीं, नहीं, उसने बोला है वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसने बोला है वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, यहाँ पे आर ना आके इज आ जाएगा। वन ऑफ द है, फिर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी? कहीं से लेके आई हाँ। अच्छा नहीं, तो रीजन पता होना चाहिए ना, रीजन के साथ हमको पढ़ना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। बिना रूल के अगर आंसर भी पता है तो मतलब आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी है। हम्म वन ऑफ द हम्म ठीक है। The teachers face the same problems in their day to day lives as to an ordinary man of our society. ज्यादा आज सारे तुम्हारे फेवर में आ गए क्वेश्चंस, है ना, पहले से ही पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ आया क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, वही वही हेल्पिंग वर्ब है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। हम्म तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डिनरी मैन। अब तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम इतनी जल्दी बोल रहे हो, वो इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। तो तुम अब चुप रहना, अब तुम्हारा सेंटेंस पढ़ा ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डज आएगा। डू की जगह यहाँ पे क्या आएगा? डज। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन their डे टू डे लाइफ एज डज एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, वैसे ही टीचर्स भी फेस करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता MEN मैन, तब डू से ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ MAN मैन है, इसलिए यहाँ पे डज आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। The idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are revolutionary.
तो चुप रहना अभी. Let him evaluate, let him answer. Is revolutionary. Why is ठीक है. तो एक आइडिया की बात हो रही है. हाँ, तो वो क्या है, सिंगुलर नाउन आ जाएगा. ठीक है. whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problems. is your personal problems. यहाँ पे दो गलतियां इस सेंटेंस में. पहली तो ये है कि वेदर यू शुड गेट मैरिड, यहाँ पे किससे इसको डिफरेंशिएट किया, और से. जब भी सेंटेंस के बीच में और आता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है. तो या तो तुम शादी कर लो या तो तुम अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहो. ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है. तो पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स नहीं है. तो ये भी गलती है. ठीक है. दो गलतियां इस सेंटेंस में. इज योर पर्सनल प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. The ebb and flow of the tides are now understood by everyone. नहीं, टाइड्स मतलब लहरें. इस क्यों आएगा इसमें. नहीं, टाइड और टाइड्स होता है. हाँ. हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स मतलब है लहरों का या पानी का बहाव. ठीक है, फ्रेज है. हाँ, तो पर यहाँ पे वापस एक वो नहीं है ना आर्टिकल. द एब एंड द फ्लो होता तो दो होते. द एब एंड फ्लो है, बीच में आर्टिकल नहीं है तो एक है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस. क्लियर. ये भी ध्यान रखना है ना हमको कि बीच में आर्टिकल से वो सेपरेटेड नहीं है, तो एक फ्रेज का काम कर रहा है कि पानी का या लहरों का जो बहाव. द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम. क्या, यहाँ पे हैड की जगह पे हैज आना चाहिए आपके हिसाब से. The well-known pianist has to practice for several hours a day even after he rose to fame. सही बोला उसने. बताओ. द वेल नोन पियानिस्ट आपके हिसाब से है ठीक है. आपके देखो फिर से क्वेश्चन को समझो. द वेल नोन जो पियानिस्ट था उसको बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी एक एक दिन में. इवन आफ्टर ही रोज टू फेम, तो यहाँ पे हैड भी सही है. प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. ठीक है, अगर हैज का ऑप्शन होता तो हम दे देते हैज, लेकिन हैड भी सही है. ठीक है, तो द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर. अच्छा, यहाँ पे गलती ये नहीं है, यहाँ पे हैड और हैज की गलती नहीं है. ये हैड सही है, यहाँ पे दूसरी गलती है. नहीं, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना पूरी. जब हैड आ गया तो मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है. तो राइस का रोज पास्ट टेंस है. हाँ, तो दूसरी गलती है, ढूंढो. सेकंड, यस. तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रैक्टिस आएगा, एसी वाला प्रैक्टिस आएगा. नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं होता. ये होता है नाउन. ये वाला जो प्रैक्टिस होता है ये नाउन होता है, यानी कि कोई हैबिट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ये वाला प्रैक्टिस होता है वर्ब, यानी कि एक्शन, कि रिपीटेडली कोई चीज करते रहना. ठीक है. हाँ, ये वाली जो सीई वाली होती है ये नाउन होती है, जो एसी वाली होती है वो वर्ब होती है. क्लियर. तो इसका मतलब होता है एक हैबिट. इसका मतलब होता है कोई चीज को रिपीटेडली करते जाना. क्लियर. ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी गलत होगी. ठीक है. चलो आगे बढ़े. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. इस आएगा.
knowledge of at least two languages are required to pass the examination. यहाँ पे आप बोल रहे हो कि नॉलेज के आगे द लगना चाहिए, जरूरी नहीं है. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड. देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है. तो प्रपोजिशन के बाद वाली जो ये होती है ना इन्फॉर्मेशन, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट होता है. तो हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज. तो यहाँ पे द हो या द न हो, यहाँ पे हम सिर्फ नॉलेज भी बोल सकते हैं. नॉलेज ऑफ इट, नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. नॉलेज आर नहीं होता, ये कल जरूरी नहीं होता. नहीं, वो हमने कल भी किया था, द नॉलेज, द इंट्रोडक्शन. लेकिन जरूरी नहीं है कि नॉलेज के आगे आप द लगाओ. हाँ. हाँ. ठीक है. नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. ठीक है. हम्म. तो नॉलेज इज द नॉलेज जरूरी नहीं होता. मतलब द नॉलेज किसी पर्टिकुलर जब हम चीज की बात कर रहे होते तब होता है. क्लियर. तो फिर वहाँ पे हाँ मतलब कुछ ऐसा होगा, वो सेंटेंस में कुछ डिफरेंट होगा. ठीक है. दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग. ठीक है. क्यों इज आया यहाँ पे, रीजन बताओ. हाँ लेकिन वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ हिज. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, ओनली वन. ओनली वन यानी एक की बात हो रही है. ठीक है. ओनली वन यानी क्या हो रही है, एक की बात. अगर वन ऑफ के हिसाब से जाएंगे तो प्लूरल नाउन है, दैट है. तो क्या कौन सी वर्ब आएगी. ठीक है. उस वो वाला रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे, ओनली वन ऑफ द रूल लग रहा है. ठीक है. एक ही. अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर. वर आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि दो चीजों की बात हो रही है. क्लियर. A hot and a cold spring were found near each other. Either of the roads lead to the park. बताओ. Either of the roads lead to the park. सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है. यहाँ पे लीड की जगह लीड्स आएगा. यस, वाई लीड्स आएगा, क्योंकि ईदर, जब भी हम ईच, एवरी, ईदर, नीदर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है. और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या लेता है, मेन वर्ब. रन, रन्स, ही रन्स, ही प्लेस, शी डांसेस. ये मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है ये. ठीक है. तो एक्शन वर्ड जब होता है तो क्या होता है, ही के साथ क्या लिखेंगे, रन की रन्स, रन्स लिखेंगे. ठीक है. शी स्विम्स, एक्शन वर्ड, ऐसा आएगा. तो लीड का क्या हो जाएगा, लीड्स. क्लियर. ये मेन वर्ब है. ठीक है. तो जब भी इधर इधर ये दिमाग में बिठा लो, इधर नीदर ईच एवरी आता है, इधर और नहीं आता, नीदर नॉर नहीं, सिर्फ इधर नीदर ईच या एवरी आएगा. तो जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी. हम्म. हाँ. हाँ तो वही तो प्रैक्टिस करनी है. हाँ तो वही तो प्रैक्टिस करनी है. हाँ तो फिर ये चीज़ अपन को, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी. प्रैक्टिस करो घर पे. ठीक है. वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर. इज टू बिकम अ डॉक्टर कौन सा वाला रूल लगा यहाँ पे, वन ऑफ माई के बाद प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब. ठीक है. द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर मोर देन वी कैन टॉलरेट. आर्टिकल नहीं है, कॉमा है. द स्ट्रेन ऑफ,
The strain of all the difficulties, vexations, and anxieties are more than we can tolerate. ये सब क्या है? ऑफ के बाद है. ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन है. तो ऑफ के बाद की इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑफ के बाद की इंफॉर्मेशन क्या होती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्ट्रेस, स्ट्रेस. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ क्या लेता है? ठीक है, और अभी याद रहेगा. ऑफ के बाद जब भी कोई प्रिपोजिशन आता है ना, तो उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक, आगे बढ़े. ओके, एक मिनट. Kamli is one of the players who has been selected for the test match. Kamli is one of the players who has been selected for the test match. Who had been selected for the test match. हाँ. नहीं, कामली इज नेम है. सही बोल रहा है, हैड है. हैव ही आएगा. देखो, सेंटेंस का आप टेंस नहीं चेंज कर सकते. हैज का हैड हुआ मतलब सेंटेंस का आपने टेंस चेंज कर दिया. तो टेंस नहीं चेंज कर सकते आप. टेंस तब तक नहीं जब तक पूरा सेंटेंस ही फिर आप चेंज कर दो. तो कामली वॉज वन ऑफ द प्लेयर होना चाहिए था. ठीक है, तो कामली इज है यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पे कौन सा वाला रूल लग रहा है? वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच और दैट, तो ये वर्ब कैसे लेगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ. क्लियर? ये रूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. नहीं, ये परसों को लिखवाया था रूल, सारे जैसे लिखवाए थे. वन ऑफ द. हाँ हाँ. तो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हु विच या दैट, तो वो क्या लेगा? प्लूरल वर्ब. और सिर्फ वन ऑफ द है, उसके साथ प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है, ये रोज हम ये रूल पढ़ रहे हैं, रोज इसी में कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है. The introduction of tea, coffee, and other such beverages have not been without some effect. अच्छा, बेवरेजेस क्या होता है? हाँ हाँ, ड्रिंक. हाँ, ड्रिंक्स. ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट. इंट्रोडक्शन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ऑफ आ गया प्रिपोजिशन, ये क्या हुई? एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या आ गया? इंट्रोडक्शन हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर. क्लियर? A variety of pleasant items in the shop attract everybody. Attracts. A variety of pleasant items in the shop attract everybody. Attracts. क्यों अट्रैक्ट आएगा? और नंबर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब लगती है? और नंबर ऑफ के साथ प्लूरल लगती है. द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगती है. अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल लगती है. द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगती है. तो अ वैरायटी ऑफ, तो ये तो प्लूरल ही है. ठीक है, तो अ नंबर ऑफ जब भी होता है तो अ नंबर ऑफ क्या लेता है अपने साथ? प्लूरल वर्ब.
द नंबर ऑफ अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो ये वर्ब क्या थी, प्लूरल ही है, तो सही है, ठीक है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons neither has any merit. He is a university professor but of his 3 sons neither has any merit. वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है बट पर उसके तीनों बेटों में से किसी को इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। सही है, सही है। फिर से पढ़ रही हूँ। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नीदर हैज एनी मेरिट। नहीं, ऑफ सही है। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, किसकी बात हो रही है, 3 बेटों की। नीदर किसके लिए यूज होता है, इधर नीदर किसके लिए यूज होते हैं, दो में से कोई एक या दो में से कोई नहीं, तो यहाँ पे नीदर नहीं आएगा। बट ऑफ हिज 3 sons नन हैज एनी मेरिट, ठीक है। क्लियर, नन हैज या नो वन हैज, नन बेटर लगेगा, हैज एनी मेरिट, ठीक है। जब 3 की बात हो रही है तो नीदर कैसे यूज करोगे, बोथ यूज कर सकते हो क्या 3 के लिए, बोथ किसके लिए यूज होता है, तो इधर नीदर किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए। तो जब बात उसने पहले ही 3 की कर दी तो यहाँ पे नीदर कैसे लगाओगे, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, क्लियर। देन 9/10 of the pillar have rotten away. What is the meaning of rotten? Yes. rotten का मतलब वो भी 9/10। rotten का मतलब होता है सड़ना या खराब हो जाना। rotten का मोस्टली मतलब सड़ना होता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं वो रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है, खराब होना, सड़ना, ठीक है। तो अब बताओ 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन की बात होती है और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन जब भी किसी फ्रैक्शन की बात हो रही होती है और हमारा नाउन प्लूरल होता है तो वो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। क्लियर, बढ़े आगे, कोई डाउट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कुछ नहीं भी बनता है इट्स ओके, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से बनेगा, अच्छा है ना, जितने नए नए क्वेश्चंस पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, है ना। There are so much filth all around the place. What is the meaning of filth? Filth मतलब होता है गंदगी। There is so much filth, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ का मतलब कहीं कहीं ये था कि देर इज सो मच filth सही है, लेकिन कहीं कहीं ये था कि देर इज सो मच की जगह सो मैनी आना चाहिए। मच नहीं आएगा यहाँ पे, मैनी आएगा क्योंकि वो काउंटेबल है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, वही मैंने भी 2 जगह ये चीज़ पढ़ी, तभी मैं बता रही हूँ। होना तो मेरे हिसाब से भी यही चाहिए, देयर इज सो मच फिल्थ, ठीक है। एक बार और इस पे मैं कल क्लैरिटी और लेके आ जाऊंगी। हाँ, मुझे भी वही सही लग रहा है, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी पढ़ा है मैंने, तो मैं कल और इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दूंगी, ठीक है। चलो, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। नाउन प्लूरल आएगा, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, मैनी है ना, मैनी अपने साथ कैसा कैसा सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। जब मैनी की बात हो रही होती है तो वो अपने साथ कौन सा नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है। तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। डू यू नो दैट इज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क।
you know that is I who has done this piece of beautiful work? हाँ, हाँ, जैसे अब उसमें नीदर नहीं आ रहा था, नन आ रहा था। हाँ, do you know that is I who has done this piece of beautiful work? यहाँ पे क्या, दिस इज आई? नहीं, दिस इज आई नहीं होता। ये क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है ना, डू यू नो, वो पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो कि वो मैं ही हूँ जिसने ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वर्क बनाया है। ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वर्क या जो भी वर्क है, वो मैं ही हूँ जिसने ये सुंदर सुंदर सा काम किया है। यस, आई के साथ आई अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? हाँ, ठीक है। हाँ, यस। डू यू नो, नहीं, ये क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म जैसे ही होता है। ठीक है, अभी जैसे हैव ईदर, वो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये हैव ईदर ऑफ यू कहाँ गया, ये हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है इसलिए समझ में आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते तो ये भी गड़बड़ लगता। ठीक है, तो वो कुछ जो क्वेश्चन फॉर्म में होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब ऐसा होता है। डू यू नो, तो क्या तुम्हें पता है कि वो मैं ही हूँ, दैट इज आई, यानी वो मैं ही हूँ जिसने ये सुंदर काम किया है। ठीक है, हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। हम्म, नहीं, डू यू नो दैट इज आई, यस। डू यू नो दैट इज आई, क्या तुम्हें पता है वो मैं ही हूँ। ठीक है, डू यू नो दैट इज आई, या दैट इज आई। ठीक है, वो मैं ही हूँ जिसने ये सुंदर काम किया है। दैट इज, नहीं, नहीं, मी और आई के यूज अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इज इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बुक की बात हो रही है, अरेबियन नाइट्स, अलादीन और जीनी। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कॉलेजेस हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर। अलोंग विद के बाद की ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, जो कि वर्ब केस ही लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर? आगे बढ़े। नीदर ऑफ देम इज गुड। नहीं, नीदर ऑफ देम इज गुड। सही है, सही है, सही है, क्योंकि देम के लिए हम दो लोगों के लिए भी हम देम यूज कर सकते हैं, तो नीदर है तो वो अब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, तो सही है। ठीक है, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। इज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, नीदर नॉर, तो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नॉर के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब कैसे आती, प्लूरल आती। ठीक है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। He is one of the tallest boy in the class. सही है, he is one of the tallest boy in the class.
वन ऑफ द है, तो जो वो सब नाउन आएगी वो कैसे आएगी? प्लूरल। क्यों? ही इज वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, यही बोलते हैं ना, ही इज वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स। वन ऑफ द हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन ही लेता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे राइटर्स में से एक की बात कर रहे हैं। हाँ ना, तो वो बहुत सारे बॉयज में से एक लड़का है ना। अगर ये टॉलेस्ट बॉय सिर्फ होता तो यानी एक टॉलेस्ट लड़का है। तो क्लास इज सेकेंडरी। मुझे ये बताओ, अगर मैं सिर्फ बॉय बोलूंगी तो एक लड़का है या बहुत सारे लड़के? हाँ, तो नहीं, यहाँ पे वन ऑफ द की बात करें हम, वन ऑफ द। यहाँ पे ये समझो ये डिफरेंस, यहाँ पे वन ऑफ द की बात हो रही है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे सपोज बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स बोलेंगे हम। वन ऑफ द हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन ही लेता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है, ठीक है। मतलब जितने भी क्लास में टॉलेस्ट, जितने भी क्लास में टॉल लड़के हैं, ठीक है, जितने भी क्लास में लंबे लड़के हैं वो दो से ज्यादा ही होंगे, उनमें से वो एक है, ठीक है। हाँ, एक में से एक थोड़ी होगा, अगर क्लास नहीं लिखी होती तो। हाँ, देखो, क्लास से कंफ्यूज मत हो। देखो, अगर हम कभी भी बात करते हैं वन ऑफ द की, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द हम कब बात करते हैं? हमने वन ऑफ द हम एक में से एक कब बोलेंगे? जब 10 में से एक बोलेंगे ना, या 20 में से एक, या 100 में से एक। तो मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन कैसे ले सकते हो? वन ऑफ द बॉय नहीं बोलूंगी ना मैं, वन ऑफ द बॉयज ही होगा ना, ठीक है। ये इससे मत कंफ्यूज हो, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमको ये देखना है वन ऑफ द के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो वो गलत है, क्योंकि वो किसी में से एक, ठीक है। जैसे सपोज मुझे इन शर्ट्स में से एक शर्ट पसंद है, ठीक है, कितनी 5 शर्ट्स रखे हैं, मुझे 5 में से एक पसंद है, ठीक है। तो मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गई, आई लाइक वन ऑफ दोज शर्ट्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, तो अब मैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर में गई, तो डिपार्टमेंटल स्टोर यानी बहुत सारी वहाँ पे शर्ट्स होंगी, लेकिन आई लाइक वन ऑफ दो शर्ट्स, ऐसे ही बोलूंगी ना, ऐसे ही बोलूंगी ना। तो कभी भी जब भी वन ऑफ द आएगा तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। Our success or our failure largely depend upon our actions. Depends, ठीक है, क्यों डिपेंड्स आया? और से सेपरेट हुआ है ये, तो या तो हमारी सक्सेस या तो हमारी फेलियर, दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो अपने साथ क्या लेंगी? सिंगुलर वर्ब, और दोनों में से एक की बात हो रही है, इसीलिए भी सिंगुलर लगा है, ठीक है। नाउ, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज एवर लिव्ड। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज एवर लिव्ड। दो गलतियां ना यहाँ पे, एक तो आएगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, ठीक है, तो हैव सही था लेकिन मदर्स आएगा, ठीक है। वो अब तक की जितनी भी मदर्स हैं उन सब में से बेस्ट मदर्स में से एक है, ठीक है। क्लियर? नीदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट, वॉज कॉट, ठीक है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर? आगे बढ़े। चल, the police have arrested him on the charge of theft. The police has arrested him, क्यों has arrested क्यों बोला हमने? रीजन? कलेक्टिव नाउन, जैसे न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ पुलिस, उन्होंने सबने मिलके एक ही काम किया है। क्या काम किया उन सबने मिलके? उसको पकड़ लिया। किस लिए पकड़ लिया? चोरी के इल्जाम में, ठीक है।
थेफ्ट मतलब चोरी, ठीक है। थीफ होता है ना, थीफ, थीफ मतलब चोर, थेफ्ट मतलब चोरी, ठीक है। देन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। हाँ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बताओ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, क्या होना चाहिए इसमें? देखो, यहाँ पे ना, ये जो एक, ये जो है ना, ये टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये ना एक मुहावरा है कि समय और लहरें कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। तो ये अपने आप में सही भी है, और अगर हम इसको ग्रामर के रूल्स लगाएं तो दो चीज़ों की बात हो रही है, समय और लहर, तो यहाँ पे वेट्स भी आ सकता है। वेट्स नहीं आएगा, तभी भी वेट ही तो आएगा। हाँ, तभी भी तो वेट ही आएगा, हाँ। हाँ, तो हाँ, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड को लेकिन जब हम एक कंसिडर करेंगे तब वेट्स आएगा ना, सही तो बोल रही थी मैं। टाइम एंड टाइड को जब हम एक कंसिडर करेंगे कि समय और लहर, जब हम ऐसे मुहावरे में बोल रहे हैं तब वेट्स आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करें तब वेट आएगा, तो दोनों ही चीजें सही हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वेट्स लिखा है तो भी सही है, वेट लिखा है तो भी सही है, ठीक है, दोनों ही चीजें सही है। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, ठीक है। तो एज वेल एज क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ही क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, यानी लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, ठीक है। ही लाइक्स टू गो। नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी। सही है, सही है। यस, सपोर्ट्स में ऐसा आएगा, क्लेम में नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। सपोर्ट्स में ऐसा आएगा कि नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे क्लेम को, तुम्हारे क्लेम को जो कि तुमने लगाया है प्रॉपर्टी पे, उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे इस क्लेम को जो कि तुमने प्रॉपर्टी पे लगाया है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो सपोर्ट की जगह सपोर्ट्स होगा, क्योंकि नीदर है ना, दो में से एक। वर्ब क्या लेगा वो, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट क्या हो जाएगा, सपोर्ट्स। क्लेम का क्लेम्स नहीं होगा, सपोर्ट का सपोर्ट्स होगा, ठीक है। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. Is practicing, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे, बोला था, मेरे से नहीं सुनाई दिया। along with, नहीं वो सही है वहां पे, प्रैक्टिसिंग, हम्म, हाँ इसी से ही आएगी। हाँ नहीं, इसमें ये वाली सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस, ठीक है। डन, आगे बढ़े। राहुल्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट गिवन सम मेरिट। राहुल की जो परफॉर्मेंस थी उसको मेरिट नहीं दिया गया, टेंस नहीं चेंज कर सकते। राहुल्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट गिवन सम मेरिट, क्या आएगा, क्या गलती हो सकती है यहाँ पर। राहुल्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट गिवन सम मेरिट, कोई गलती नहीं है कि कोई गलती है।
whose performance was not given some merit. सम की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा. हाँ, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव बात करते हैं, जब भी हम नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है ना कि नॉट, जब भी बात नेगेटिव सेंटेंस की होती है तो उसमें सम नहीं आता, उसमें एनी आता है. ठीक है, जैसे ही वॉज नॉट लेफ्ट विथ एनी मनी. ठीक है, सम की जगह एनी आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, तो राहुल्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट गिवन एनी मेरिट. ठीक है, ये ज़्यादा सही सुनने में भी लग रहा है. ठीक है, सम मेरिट की जगह एनी मेरिट ज़्यादा सही लग रहा है. ठीक है, नाउ Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हरि को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया लीडर के रूप में. अब यहाँ ऑफ आ गया, यानी प्रपोजिशन है. तो अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स हमारी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, हरि, तो ये वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर. ठीक है, हरी वॉज अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, एक ग्रुप का वो लीडर अपॉइंट किया गया. उस ग्रुप ने क्या और उस ग्रुप ने क्या एक्सेप्ट किया कि हेल्प करेंगे और डेवलप करेंगे विलेज को विद इन 3 मंथ्स. ठीक है. हम्म. नहीं देखो, वन ऑफ द तो इसमें है ही नहीं ना. वो वन ऑफ द होता है ना, वन ऑफ, मैंने अभी क्या बताया, वन ऑफ द मतलब एक ग्रुप में से एक, मतलब. तो ये ग्रुप का लीडर है, ग्रुप में से लीडर नहीं बना, ये ग्रुप का लीडर है. डिफरेंस है ना, ग्रुप की टीचर क्लास की टीचर होती है, क्लास में से टीचर नहीं बनती. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, अगर मैं बोलती हूँ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो वो सारी जितनी भी मदर्स हैं उनमें से बेस्ट मदर, उनमें से एक बेस्ट मदर है वो. ठीक है, तो वो बच्चों में से नहीं बन के आई, तो ये ग्रुप में से लीडर नहीं बना, वो ग्रुप का लीडर बना है. ठीक है, जैसे नेता होते हैं तो अपने ग्रुप के नेता होते हैं, कंट्री के नेता होते हैं. ठीक है, होते वो कंट्री में से है लेकिन हम उनको कंट्री का नेता बोलते हैं ना. तो वो लीडर अपॉइंट हुआ है. ठीक है, वो हेड बन गया है यानी. ठीक है, तो दैट हैज एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 मंथ्स. ठीक. हाँ, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि इस ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है कि वो विलेज को ग्रो करने में हेल्प करेंगे इन 3 मंथ्स. ये क्या बोलते हैं, इस विलेज ने एक्सेप्ट किया है, ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना, कि वो जो ग्रुप था उसने डिसाइड किया कि वो विलेज को 3 महीनों में डेवलप करेंगे. ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बोलूंगी कि शी वॉज अपॉइंटेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास. ठीक है, मॉनिटर ऑफ द क्लास, लेकिन वो क्लास की मॉनिटर जो अपॉइंट हुई है तो वो थ्रू आउट द सेशन रहेगी ना, तो वो पास्ट टेंस नहीं है. ठीक है, दैट इज नॉट पास्ट टेंस. क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े. ओके, ईच ऑफ दोज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. ईच ऑफ दोज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. ईच ऑफ दोज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. नहीं, अगर सपो अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ ईच ऑफ द बॉयज, प्ले लिखूंगी कि प्लेस लिखूंगी,
ईच क्या लेता है? हाँ हाँ, तो प्ले सिंगुलर कैसे होता है? प्लेस होता है ना। मेन वर्ब है ना, एसले का ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान मत हो, जितना उस चीज को लेके परेशान होगा ना उतना नहीं बनेगी। ठीक है, ईच एवरी ईदर नीदर ये अपने साथ हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जब एस लेती है तब सिंगुलर बनती है। और इसको सोचोगे ना जितना कि परेशान होगे कि मैं इसी में ही कंफ्यूज होता हूँ, तो इसी में ही कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसी में ही कंफ्यूज होते भी रहोगे। ठीक है। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर हैव एवर बीन प्रिंटेड। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर has ever have ever been printed. नहीं, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर मतलब उसके जितने भी लेक्चर थे, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर, उसके जितने भी लेक्चर्स थे उसमें से कोई भी कभी भी पब्लिश नहीं हुआ था। तो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर यानी एक की बात हो रही है, नॉट वन नेगेटिव में बात हो रही है कि उसका एक भी लेक्चर कभी पब्लिश नहीं हुआ, तो एक भी के लिए क्या यूज होगा? हैज। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। इनमें से कुछ रूल्स लिखने हैं क्या लास्ट में? ठीक है। देन either सोहन और his friends is to be blamed for this mischief। mischief मतलब शरारत। ठीक है, तो either सोहन और his friends is to be blamed for this mischief। ठीक है, इधर और आ रहा है, इधर और, तो और के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? क्लियर? The increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the rafts of the farm। The increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the rafts of the farm। हैज आएगा। ठीक है, क्यों हैज आएगा? क्योंकि यहाँ हाँ ये हमारा एक मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, मतलब जो लाइफ में जो हमारी अब इतनी सारी वो सब बढ़ती जा रही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे इंगेजमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है ना, कि वो कहीं घूमने जा सके, अपने लिए टाइम निकाल सके। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सही है, ये हम इसको एज वन कंसिडर कर रहे हैं। एज वन क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इसने क्या बोला है, ये एक्सीडेंट का मेजर कॉज है। तो एक्सीडेंट का मेजर कॉज क्या होता है? ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब पी के और गाड़ी चलाना। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, ये एक कॉज है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एवरीवन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज अराइव्ड। सही है। ठीक है, वही आर्टिस्ट है वही राइटर है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एक की बात हो रही है, अगर ये आर्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ द राइटर या अ राइटर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? हैव हो जाता। ठीक है, हैज की जगह या हैव हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं है इसलिए एक इंसान की बात हो रही है तो हैज आएगा। इधर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड, इधर और की बात हो रही है, और के बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन रीडिंग बुक्स। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन रीडिंग बुक्स। हम्म,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैं मॉडर्न यूथ की बात कर रही हूँ, तब क्या मैं एक की बात कर रही हूँ? एक कोई है, एक कोई ग्रुप है, एक ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन उस ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या है, डिवाइडेड है कि टुगेदर है? कोई फिल्म देख रहा होगा, कोई रीड मतलब कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, कोई किसी चीज़, किसी को फिल्म देखना ज़्यादा पसंद होगा, किसी को कुछ और चीज़ ज़्यादा पसंद होगी, तो यहाँ पे क्या है, आपस में डिवाइडेड है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है जितने भी मॉडर्न यूथ है सब पिक्चर ही देखते होंगे। हाँ, अगर ये एज अ ग्रुप की बात करेंगे तो पे आएगा, वैसे अगर इसका सही बोले तो यहाँ पे पे सही है। ठीक है, पे सही है, क्योंकि मॉडर्न यूथ की बात हो रही है, तो मॉडर्न यूथ यानी कि बहुत सारे नौजवान वो फिल्म देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रीडिंग बुक से। तो अगर एज अ ग्रुप देखेंगे तो फिर पेज आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हमने वो बोला था द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पे सही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें दोनों ही कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। चलो आगे बढ़े। अब वो कैब आज की, ठीक है, उसके बाद फिर पहले वो कैब बता देती हूँ फिर लिख लेना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। जो फर्स्ट वो कैब है आज की वो है ऑस्टेंसिबल। ठीक है, ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, अपियरिंग टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस दैट मे और मे नॉट बी कंफर्म्ड। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है कि वो जो कुछ भी एक इवेंट है, कोई भी एक बात है, वो सच लग रही है, किस बेसिस पे सच लग रही है, जो एविडेंस अवेलेबल है, जरूरी नहीं है वो सच हो। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कोई ऐसी बात या कोई ऐसी फैक्ट या कुछ ऐसा जो कि सच दिख रहा हो, लेकिन सच होना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अपेरेंट, प्रिज्यूम्ड, एविडेंट, प्यूटेटिव और प्लॉसिबल। इन सब का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसा जो कि दिख रहा हो लेकिन वैसा होना। एंटोनम्स क्या होते हैं, इनकंसीवेबल यानी जिसको कंसीव ना किया जा सके, ठीक है, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, एक्चुअल और हिडन। इसका एग्जाम्पल होगा हिज ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर लिविंग वॉज वर्क बट वी सस्पेक्टेड अदरवाइज। उसका ये रीजन देना, मतलब उसका ये रीजन हमें ऑस्टेंसिबल लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि सही है कि उसने काम की वजह, उसने छोड़ा काम की वजह से, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बात कुछ और हो सकती है। ठीक है, मतलब किसी ने कोई जॉब छोड़ी तो उसने ये बोला कि वर्क ओवरलोड है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ और रीजंस लग रहे थे। क्लियर? ओके, डन। चलो अब बाकी का कल करेंगे, अभी कहाँ लिखना है ये मुझे बताओ। रुको पहले मैं इसको